अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ऑटो सोल्यूशन पे मैं हूं नबील अशरफ। वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं किसी ऑटो से मुतल्लक इन्फॉर्मेशन पे बात नहीं करने वाला। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपके साथ एक डिबेट करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद जो है वो बात करते हैं। वीवर्स, ये जो आपने गाड़ियाँ देखी हैं, इनकी कंडीशन देखी है, इनकी क्या प्राइस होगी। मतलब किसी की 2.5 से 3 लाख, किसी की 10 से 12 लाख और किसी की 15 से 16 लाख। ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, एस्टिमेट दिया, कंफर्म प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है। आपने इनकी बॉडी की कंडीशन भी देखी। आप क्या सोच रहे हैं कि अगर इन गाड़ियों को रीपेंट करवा दिया जाए तो इनकी जो वैल्यू है डाउन हो जाएगी या अप हो जाएगी। व्यूअर्स, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि गाड़ी को रीपेंट करवाने से इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि हम रीपेंट गाड़ी क्यों नहीं खरीदते और अपनी गाड़ी को रीपेंट क्यों नहीं करवाते। व्यूअर्स, मेरे ख्याल के मुताबिक गाड़ी को रीपेंट ना करवाने या रीपेंट गाड़ी ना खरीदने की 3 रीजन हो सकती हैं। एक तो ये कि आप रीपेंट गाड़ी इसलिए नहीं खरीदते कि शायद ये मेजर एक्सीडेंट है, आपको कंफर्म भी नहीं होता, लेकिन आप एक शक की बिना पे कि शायद ये मेजर एक्सीडेंट है, मतलब फ्रंट से या बैक से या रोल ओवर हो चुकी है या साइड से एक्सीडेंट है, इसलिए ये रीपेंट है, सो मैं ये गाड़ी नहीं खरीदूंगा। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि व्यूअर्स, ये जो गाड़ी है ये रीपेंट हो चुकी हुई है, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी। जब ये मैं ख़रीद लूँगा तो मेरे गले पड़ जाएगी, लिहाजा इस गाड़ी को जो है मैं नहीं खरीदूंगा। और अगर मेरी गाड़ी की कंडीशन भी ऐसी है तो मैं इसको रीपेंट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने रीपेंट करवा दिया तो इसकी जो है वो रीसेल वैल्यू नहीं रहेगी। और तीसरी और आखिरी रीज़न जो मेरे ख्याल से है वो ये है कि ये जो गाड़ी रीपेंट हो चुकी हुई है, इसका ये जेन्युइन पेंट नहीं है या ओरिजिनल पेंट नहीं है, इसलिए मैं इस गाड़ी को परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि ये ओरिजिनल पेंट नहीं है। तो व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तीनों रीजंस के बारे में बताता हूं कि हम गाड़ी को रीपेंट क्यों नहीं खरीदते या गाड़ी को रीपेंट क्यों नहीं करवाते। उसके बाद इस चीज़ का फैसला आपने करना है कि आपने रीपेंट गाड़ी खरीदनी है या नहीं, और अपनी गाड़ी की बैड कंडीशन को रीपेंट करवाना है या नहीं। रीपेंट या पेंटेड गाड़ी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि गाड़ियों की प्राइस इतनी हाई होती जा रही है, मतलब अनअफोर्डेबल गाड़ियों की प्राइस होती जा रही है। तो अगर रीपेंट गाड़ी आपको थोड़ी सस्ती या कम प्राइस में मिल रही है तो इसको खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। पहली जो बात है वो ये है कि शायद ये मेजर एक्सीडेंट है इसलिए रीपेंट है। तो अगर गाड़ी तो 2 से 4 साल या 5 साल पुरानी है और वो फुल बॉडी होल बॉडी रीपेंट हो चुकी है, तो उसमें शायद ये डाउट हो के शायद ये गाड़ी एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट है, इस वजह से ये गाड़ी पेंट हो चुकी हुई है, और हो भी ये सकता है। लेकिन अगर गाड़ी 15 से 12 साल या 12 से 15 साल 18 साल पुराना मॉडल है और वो गाड़ी रीपेंट हो चुकी है, तो आप उसको कंफर्म करें कि आया ये गाड़ी मेजर एक्सीडेंट है या माइनर एक्सीडेंट है। अगर तो मेजर एक्सीडेंट है तो फिर तो आप गाड़ी ना खरीदें तो अच्छी बात है। लेकिन अगर गाड़ी मेजर एक्सीडेंट नहीं है, सिर्फ रीपेंट है, तो इसलिए आप गाड़ी को खरीद नहीं रहे, छोड़ रहे हैं, तो व्यूअर्स ये आपकी मर्जी है। गाड़ी रीपेंट होने के बावजूद जो है वो खरीदने में कोई अर्ज नहीं है। उसके बाद व्यूअर्स, दूसरी बात ये है कि अगर मैंने ये गाड़ी खरीद ली तो मेरे गले पड़ जाएगी, मैं इसको रीसेल नहीं कर सकूँगा। तो व्यूअर्स, अगर आप एक कार लवर हैं तो आपको रीपेंट गाड़ी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, आपके गले पड़ने वाली कोई बात नहीं है। आप जिस प्राइस में गाड़ी को परचेज़ कर रहे हैं, जब आपने सेल करनी होगी तो आप उसी प्राइस में गाड़ी को सेल कर दें। गाड़ी की खरीदने के टाइम में वीडियो बनाएं, गाड़ी की बेचने के टाइम में वीडियो बनाएं। आपके पास एक प्रूफ होगा कि ये मेरी गाड़ी है, मैंने रीपेंट ही खरीदी थी, तो इसी हिसाब से मैं जो है वो इसको सेल कर रहा हूँ, लिहाजा ये मेजर एक्सीडेंट नहीं है। इसके बाद व्यूअर्स, तीसरी जो रीज़न है वो मेरे ख्याल से ये है कि गाड़ी का जो जेन्युइन पेंट नहीं है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर एक गाड़ी 12 से 15 साल पुरानी है, जगह जगह पे डेंट पड़े हुए हैं, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं,
पेंट फेड आउट हो चुका हुआ है, बम्पर की हालत बुरी है, उस सूरत में अगर कोई कार लवर आदमी अपनी गाड़ी को होल बॉडी पेंट करवा देता है और वो सेल करने के लिए जाता है, तो हम जो है वो कहते हैं ये गाड़ी रीपेंट है, सो हम नहीं खरीदेंगे। तो मुझे आप बताएं कि अगर गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, आप वो पेंट करके लेके गया और पेंट भी जो है वो जेन्युइन है, तो फिर जो है वो गाड़ी खरीदने में क्या हर्ज है, आप रीपेंट गाड़ी को खरीद सकते हैं। 12 से 15 साल पुरानी गाड़ी के ओरिजिनल पेंट में क्या बचा होगा, उसके अंदर जो मेटेलिक दाना है वो नज़र नहीं आ रहा होगा, पेंट फेड आउट हो चुका होगा, स्क्रैचेज होंगे जगह जगह पे। तो ऐसे में जो है वो ओरिजिनल पेंट को ख़रीदने में क्या फ़ायदा है, या उससे क्या आपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है कि ये मैंने जो गाड़ी ख़रीदी है ये ओरिजिनल पेंट है। सो व्यूअर्स, एक इशू ये भी है कि अगर आप गाड़ी की बैड कंडीशन के साथ, बैड बॉडी कंडीशन के साथ गाड़ी को रीसेल करने के लिए लेके जाएंगे, तो जो बायर है वो देख के कहेगा जी आपकी गाड़ी की जो बॉडी है वो तो कंडीशन इसकी बुरी है, सो आप जो डिमांड कर रहे हैं इस हिसाब से आपको प्राइस नहीं मिलेगी। और अगर दूसरी तरफ आप गाड़ी की बॉडी को जो है वो लश करके लेके जाते हैं, रीपेंट करके लेके जाते हैं, डेंटिंग पेंटिंग करवा के लेके जाते हैं, तो दूसरी सूरत में आपको कहेंगे जी आपकी गाड़ी तो रीपेंट है, ये तो ओरिजिनल पेंट नहीं है, जेन्युइन पेंट नहीं है। सो आप जो है वो जो डिमांड कर रहे हैं इस हिसाब से आपकी गाड़ी जो है वो सेल नहीं होगी। उस सूरत में आप बताएं कि आपका रिएक्ट क्या होगा, आप क्या करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर गाड़ी 2 से 5 साल पुरानी है या मेजर एक्सीडेंट है और वो होल बॉडी पेंट हो चुकी है तो आप ना खरीदें। लेकिन अगर गाड़ी 12 से 15 साल पुरानी है और वो मेजर एक्सीडेंट भी नहीं है, माइनर एक्सीडेंट है या 1-2 पीस टचअप किए गए हुए हैं, तो उस गाड़ी को जो है वो रीपेंट की कंडीशन में खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। व्यूअर्स, रीपेंट गाड़ी को ना खरीदना और जेन्युइन पेंट पे बैठे रहना, ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो सिर्फ हमारे यहाँ पाई जाती है। अगर आप इस डर से गाड़ी को रीपेंट नहीं करवाते कि इसकी रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगी, या आप इस डर से गाड़ी को नहीं खरीदते कि इसकी जो रीसेल वैल्यू वो डाउन हो जाएगी, या ये मेजर एक्सीडेंट है, या इसका जेन्युइन पेंट नहीं है। अगर हम बात करें गाड़ी की मार्केट वैल्यू डाउन होने की, तो गाड़ी की मार्केट वैल्यू कैसे डाउन होती है? गाड़ी की मार्केट की किसी भी चीज़ की मार्केट हम लोग ही बनाते हैं। हम जिस चीज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स करते हैं उसी चीज़ की मार्केट बनना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि रीपेंट गाड़ी को ना खरीदा जाए। सो व्यूअर्स, मेरा तो ये मानना है कि अगर गाड़ी 12 से 15 साल पुराना मॉडल है और वो रीपेंट हो चुकी हुई है और एक्सीडेंट नहीं है, तो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। या अगर आप गाड़ी को रीपेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप गाड़ी को रीपेंट भी करवा सकते हैं। पेंट करवाने से पहले इसकी वीडियो बनाएं, पेंट के दौरान इसकी वीडियो बनाएं, पेंट होने के बाद इसकी वीडियो बनाएं। आपके पास जो है वो सबूत के तौर पर एक प्रूफ होगा कि मैंने अपनी गाड़ी की पेंटिंग अपनी मर्जी से करवाई है, इसकी कंडीशन बुरी थी, सो इसलिए अब मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ, ये एक्सीडेंट में नहीं है। आप अपनी गाड़ी का ड्राइविंग साइड का डोर खोलें, इसके ऊपर जो पिलर है, पिलर के अंदर एक स्टिकर लगा होगा और स्टिकर के ऊपर आपकी गाड़ी का पेंट का कोड लिखा हुआ है। या आप बॉनेट खोलें, बॉनेट के सामने एक पट्टी लगी होती है, उसके ऊपर आपकी गाड़ी का जो है वो पेंट का कोड मौजूद होता है। अगर आप अपनी गाड़ी को रीपेंट करवाना चाह रहे हैं, ऑथराइज सेंटर पे जाएं, ये कोड साथ लेके जाएं, अपनी गाड़ी का एक सैंपल लेके जाएं, ओरिजिनल पेंट लेके आएँ और अपनी गाड़ी को किसी पेंट बूथ से पेंट करवा लें। इसके बाद अपनी गाड़ी पे अच्छी और अच्छी क्वालिटी का जो है वो क्लियर कोड इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ी को पेंट करवाएं। कार लवर लोग जो है वो गाड़ी को पेंट करवाते हैं, लेकिन इस डर से बाद लोग गाड़ी को पेंट नहीं करवाते कि जब मैं इसको रीसेल करने के लिए जाऊँगा तो इसकी जो रीसेल वैल्यू है डाउन हो जाएगी और लोग जो है वो ओरिजिनल पेंट मांगते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि 12 से 15 साल पुरानी गाड़ी में ओरिजिनल पेंट वाली कौन सी बात होती है। सो व्यूअर्स, ये मेरी एक राय थी जिसका इजहार मैंने आपके साथ किया। मर्जी आपकी है, आपने रीपेंट गाड़ी खरीदनी है या आपने जो है वो फर्स्ट पेंट गाड़ी खरीदनी है। मेरी इस वीडियो का मकसद जो है वो आपको फोर्स करना नहीं है कि आप अपनी गाड़ी को रीपेंट करवाएं या रीपेंट गाड़ी ही खरीदें। व्यूअर्स, गाड़ी रीपेंट रखें या फर्स्ट पेंट रखें, दौरान ड्राइविंग एक बात हमेशा ध्यान में रखें, ड्राइव सेफ अराइव सेफ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।